राम। आप सभी भक्तों का मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल को स्वागत है। आप सभी भक्त मेरे चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 195 तक सुनिए। अब आगे कथा आप सभी भक्त सुने। कपटी कायर कुमति कुजाती, लोक वेद बाहर सब भांति। राम की न आपन जबहि तै, भयो भुवन भूषण तबहि तै। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजात हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देख प्रीत सुन विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कै निषाद निज नाम सुवानी, सादर सखल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जाने लखन सम देख असीसा, जिये सुखी छै लाख बरीसा। निरख निसाधु नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। कहें लखें जीवन लाहू, भेंटे राम भद्र भर बाहू। सुनि निषाद निज भाग बड़ाई, प्रमुति मन रहे चले लिवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो उसी ने पाया जिसे कल्याण स्वरूप श्री राम जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाए। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ ले चला। सनकारे सेवक चले स्वाम रूख पाय, घर तरु तरसर बाग बन बासु बनाए जाय। मंगल भवनी अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगबेरपुर भरत दीख जब, भैसने सब अंग शिथिल तव। सोहत दिखे निषाद लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लगा दिखे, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। ऐ विधि भरत सेन सब संगा, दीख जाहि जग पावन गंगा। राम घाट कहि कीन प्रणामु, मन मगन मिले जन राम। इस प्रकार भरत
जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया, उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। कराएं प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय भार निहारी। कर मंजुन मागय कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख रहे हैं। देखकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहें सुर सर तब रेणु, सखल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरे पान वर मांगए हूँ, सिय राम पद सहज स्नेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज आप सबको सुख देने वाली तथा सेवकों के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। ए विधि मंजुल भरत कर, गुर अनुशासन पाय। मातु न हानि जान सब डेरा चले लवाय। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा लें चले। जैते लोग डेरा कीना, भरत सौंद सब ही कर लीना। सुर सेवा कर आउ सफाई, राम मातु पहले दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री राम जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चाप कर कर मृदुवानी, जननी सखल भरत सन्मानी। पाए सौंपी मात सेवकाई, आप निषाद लीनी बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखय सो ठाए दिखाऊ, नेकु नयन मन जरन डुराऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जय सिया राम लखन निस सोहे, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुन भयो निसाधु, तुरंत तहाँ लय गयो निसाधु। जहाँ सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोए में प्रेमांसुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। जय शिशुपा पुनीत तर रघुवर किए विश्राम,
अति स्नेह सादर भरत कीने दंड प्रणाम। मंगल भवनी अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहार सुहाई कीन प्रणाम प्रंचन जाई। चरण रेखरज आँखें लाई बनन कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उनकी प्रतिष्ठा करके प्रणाम किया। श्री राम जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु द्वय चारिक देखे राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी कहत सखासन वचन सुहानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कड़ या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लान भरी है। मैं सखा से सुंदर वाणी ये वचन बोले। श्रीहत सिय विरय दुत दीना जथा अवद नर नार विलीना। पिता जनक देव पठतर के ही करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण कड़ या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं क्रांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों की जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। ससुर भान कुल भान भुआलू जैसी सिहात अमरापति पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई जो बड़ हो तसो राम बढ़ाई। सूर कुल के सूर राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी स्याते थे, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतीय मने सिय साथरी देह बिरहत हृदय हर हर पवित्र कठिन विशेष। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश सैया देखकर मेरा हृदय हर हरा दहल कर हट नहीं जाता। ये शंकर ये वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लगलो ने बहन भाई अस अहे न होने। पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे सिय रघुबीर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी के हुए न हैं न होने ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता जी राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मुहूर्त सुकुमार सुभाऊ तात बाहु तन लागन खाऊ।
सब भांति निधरे कोटि कुलिसी छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों को भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी की फट गई होती, नहीं तो ये कभी की फट गई होती। राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परजन गुर पितु माता, राम सुभाय सभय सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बेरे राम बढ़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। शारद कोटि कोट सत शेषा, कर न सखाए प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से में मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जीवी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मने, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दासी महे, विधिगत अति बलवान। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। या पे कृपा होई राम की, या पे कृपा करे सब कोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 200 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी वक्त अगली वीडियो में सुने और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ सुनाया, उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे छोटी बहन समझ के माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हरे रामा राम राम